जी, आज आप मुहम्मदाबाद विधानसभा में हैं, बलिया लोकसभा क्षेत्र में। क्या उद्देश्य है? आपको पता है कि 1 जून को लोकसभा के चुनाव हैं और हमारी पार्टी ने हमें यहाँ पर उम्मीदवार चुना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, महाराज जी ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है कि मैं यहाँ का लोकसभा का उम्मीदवार हूँ, उसी उपलक्ष्य में हम लोग हर विधानसभा में जा रहे हैं और पहले अपने सारे वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे वार्ता करके कि हमको ये जो चुनाव है इसको कैसे लड़ना है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग मुहम्मदाबाद आए हैं। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मिलेंगे और एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि अगले 40 दिन जो हम लोग बचे हैं चुनाव के लिए, उसमें कैसे हम लोग ये चुनाव लड़ें। जनता के सामने मुख्य मुद्दे क्या लेकर जा रहे हैं? मैं एक तो पार्टी का और हमारा मुद्दा एक ही, विकास। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य रहा है कि किस तरह इस देश का विकास हो और हमारा भी, मैंने भी हमेशा प्रयास किया व्यक्तिगत रूप से भी कि जो बलिया और गाजीपुर का क्षेत्र जो हमें मिला उसका किस तरह विकास किया जाए। और पिछले कई सालों में आपने देखा है यहाँ कई काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, खेती पर काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में बन गया। हम लोग का यही एक लक्ष्य ये भी है कि बलिया में भी खुले, उसका करीब आधा काम हो चुका है। आने वाले समय में बलिया में भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें इनको लेके चल रहे हैं। हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, बार बार प्रधानमंत्री जी हम लोग को जब सदन में हम लोग होते थे तो ये बात हमेशा कहते थे कि जो हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए, आज़ादी की बात होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में कहा कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इस सब पर काम हुआ। अब रेलवेज़ में जो काम हुआ आपके सामने, मैं तो खुद जानता हूँ कि हम लोग कई चीज़ों के लिए बलिया के लिए हमेशा कहते रहते थे और पिछले 10 सालों में जो काम हुआ, एक बड़ी चीज़ जो हम लोग के लिए, विदेशी लोग जो टूरिस्ट आते थे, बायो टॉयलेट जो हो गया रेलवे में, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हम लोग का तो एक ही सपना है कि विकसित भारत हो 2047 में। मेरा तो, हम लोग का तो ये सपना है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कि ये 47 के पहले हो जाए विकसित हम लोग का भारत, और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और वही हम लोग का लक्ष्य है और चुनाव में भी वही होता है। पूर्वांचल विशेषकर से जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, आज भी पिछड़े में गिनती आती है। बावजूद इसके डबल इंजन की सरकार 2014 से 2 टर्म पूरा कर चुकी है। तो अब आगे कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे? नहीं, काम हुआ है, ऐसा नहीं आप कह सकते कि काम नहीं हुआ। पिछले 10 साल काम हुआ है, सड़कों पे काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, रेलवेज़ में काम हुआ है। और हम लोग हमेशा, इसीलिए लोगों ने हमको, आप जो कह रहे हैं 14 में अपना विश्वास जताया, हम लोग में 17 में, 19 में, 22 में। तो जनता तभी आपको वोट देती जब वो देखती कि आप कुछ कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोगों में, जो प्रधानमंत्री में उनको दिखाई देता है कि यही एक व्यक्ति है जो देश के लिए काम कर सकता है, इस क्षेत्र के लिए काम कर सकता है। पूर्वांचल एक समय बहुत पिछड़े क्षेत्रों में माना जाता था, आज वो स्थिति नहीं है। आप देखेंगे जो सबसे 100 पिछड़े ज़िले चुने गए थे, उसमें पूर्वांचल के बहुत कम ज़िले हैं। बलिया, गाजीपुर में हम लोग चाहते थे कि जुड़ जाएं उसमें, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए क्योंकि यहाँ काम हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, काम की गति या कुछ हो सकता है कि कम रही हो। अब मेरे को पूरा विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि तीसरे कार्यकाल में हम लोग इसको तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो अभी बन सकती है कि पूरे देश का विकास हो, उसमें पूर्वांचल छूटेगा नहीं, इसका मुझे पूरा विश्वास। विपक्ष लगातार हमला में रहता है कि लगातार 2 सिटिंग सांसदों का टिकट कट गया। ये तो क्या रहा, वो बलिया की उपेक्षा हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है और ये पार्टी नेतृत्व तय करता है कि कैसे वो टिकट देगा, किसको टिकट देगा। हमारे दोनों नेता वरिष्ठ नेता हैं और वो लोग पार्टी के लिए काम किया, क्षेत्र के लिए काम किया उन्होंने, और सारे चीज़ें हैं। लेकिन ये पार्टी तय करती है। अब मैं नहीं बता सकता हमारा नेतृत्व क्यों, उसको क्या कारण रहा, लेकिन सबने यहाँ मिलकर, हमारे एक नेता
नेता ने, एक सांसद ने, सबने मिलकर इस क्षेत्र के लिए काम किया और वो उसकी जो हमारे नेतृत्व है उसको मानता भी। क्या माना जाए कि आप जब जीतेंगे तो इंडस्ट्रीज आएंगी इस क्षेत्र में? मेरा ही प्राथमिकता है, मैं चाहता हूँ, और माननीय महाराज जी ने और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम लोग चाहते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम लोग का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे जो नौजवान साथी हैं वो यहाँ से बाहर ना जाए, जो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली जाते हैं वो ना जाए, उनको रोज़गार नहीं मिले, क्योंकि मैं देखता हूँ वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में रहें और अपने क्षेत्र का विकास करें। पलायन को रोकने के लिए काम करेंगे। मैं सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए होगी, और मुझे पूरा विश्वास है, आपने जैसे मैंने आपको बताया, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसके बगल में ज़मीनें ली गई और वहाँ पर कुछ उद्योग भी आएंगे, तभी नौजवान साथी, और क्योंकि उद्योग पहले क्यों नहीं आते थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो आप कह रहे थे थी ही नहीं। जब सड़क नहीं होगा, लोग यहाँ से जो चीज़ उत्पाद करेंगे कैसे जाएगा कहीं और मंडियों में? तो सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, रेलवे की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। अब सब डबल लाइन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो हमारी चीज़ें जब तक यहाँ के उत्पाद अगर बाहर नहीं जा पाएंगी तो फ़ायदा क्या होगा? तब उद्योग कोई नहीं लगाएगा। आज किसी उद्योगपति को यहाँ पर सारी सुविधाएं जब दी जाएंगी तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर जरूर उद्योग है। एक बड़ा आरोप लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आई तो कृषि मंडी यहाँ बननी थी, चली गई। नहीं बनेगी, उसका आश्वासन हमने माननीय महाराज जी ने दिया है। चली गई किसने कहा? मैं इसको बिल्कुल सत्य है ये, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में खुद महाराज जी आकर यहाँ पे मंडी का शिलान्यास करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं, जो आपकी लोकसभा का महत्वपूर्ण विधानसभा है, वहाँ पे अभी मुख्तार अंसारी की मौत हुई जी, और ऐसा उनके बड़े भाई के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि गरीबों में, शोषितों में और वंचितों में इसका बड़ा रोष है। सरकार के ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं कि जहर देके मार दिया गया। इसके बारे में कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता आप जी, आपने जैसे कहा कि रोष है, रोष हमेशा हमारे विपक्ष वाले ही बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के विरोध रोष है। मैं जब विपक्ष में था तो मैं भी यही बोलता था, लेकिन 19 में ये इस देश की जनता ने दिखा दिया कि जो व्यक्ति को 282 सीट दी थी, बढ़ाकर दिया, 300 से ऊपर पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? क्योंकि वो उसका विश्वास लोगों का जगह माननीय मोदी जी कि ये व्यक्ति ये दिखाई दे रहा है जो काम करेगा। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला उन्हें, इस देश के जो वंचित थे, जो शोषित थे, जो गरीब तबका था, उसने बाहर निकलकर मोदी जी को वोट दिया, तभी मोदी जी यहाँ तक पहुँच पाए। और पिछड़े ने वोट दिया मोदी जी। ये कहने से, बस भाषण देने से ये नहीं हो जाएगा। आप फैक्ट्स देखिए ना, आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए आप, पिछले 14 से रिकॉर्ड देख लीजिए लगातार। आप भाषण देने के लिए आप भाषण दीजिए तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन जो धरातल पे सत्यता है उसको स्वीकार सबको करना पड़ेगा। सर, एक चीज़ है, फर्स्ट फेज में जिस तरह से वोटिंग डाउन हुई वो चिंताजनक है। नहीं, कहीं भी वोटिंग कम ये चिंताजनक है, क्योंकि सबको निकल कर एक अधिकार है वो। हम लोग को और बड़ी मतलब जितने लोग, हम लोग तो ये चाहते हैं कि 100% चुनाव वोटिंग होनी चाहिए, सबको वोट डालना चाहिए। क्या भाजपा के लिए नुकसान है? नहीं, भाजपा मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। वो मैं वही कह रहा हूँ, वो ये 19 में भी यही था, उसके पहले भी था कि प्रधानमंत्री जी चले गए, अब चले जाएंगे, हम लोग आ रहे हैं। कौन आएगा? एक व्यक्ति तो होना चाहिए सामने, एक पार्टी तो होनी चाहिए सामने। अब कल मैं मान लेता हूँ व्यक्ति नहीं है, एक पार्टी तो होनी चाहिए कि ये है विरोध में भारतीय जनता पार्टी के, ये विरोध में एनडीए के। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, जो दूसरा गठबंधन है उसके सामने आप देखिए ना क्या है। आज हम लोग एक बड़ी ताकत बन के उभर रहे हैं तमिलनाडु में। आप साफ कहते रहिए कि साफ सबको। केरल में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ हम लोग थे। कर्नाटक तो हमारा प्रदेश ही है। 400 के पार वाला नारा चैतानपुर बिल्कुल होगा। कैसे? ये सारी जगह से हम लोग को सीटें मिलेंगी। आप बंगाल में देखिएगा, आप बिहार में देखिएगा, आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा। आप जब हवाई नेता बन जाएंगे तो धरातल से आपका बलिया और गाजीपुर बिल्कुल जीतेंगे हम, और भारी मतों से जीतेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। संजय जी, आप जो है चुनावी संग्राम में 10 साल बाद चुनावी मैदान में आए। जी।
किस तरह की कठिनाई है गाजीपुर के 2 विधानसभा भी आपके सामने? लेकिन आपको ये याद होगा कि मैं हमेशा क्षेत्र में रहा, क्योंकि मैं 19 में भी चुनाव लड़ना चाहता था, तो इसलिए मैं हमेशा क्षेत्र में रहा हूँ, लोगों के बीच रहा हूँ। चुनाव एक लड़ाई तो होती ही है, वो लड़ रहे हैं हम लोग, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह हम पिछले 10 दिनों से हम लोग घूम रहे हैं और लोगों का जो आशीर्वाद और समर्थन इस गर्मी में मिल रहा है, सैकड़ों लोग निकल के बाहर अगर आपका स्वागत कर रहे हैं और फूल माला से आपका स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, तो ये बहुत बड़ी जीत आपके लिए पहले ही। सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा है जो विपक्ष लगातार वायरल कर रहा है, अभय सिंह के साथ देखा जा रहा है आपको। वो अभी इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, कई लोग आते हैं मिलने और मिल के चले गए। मेरा क्या है, अब मैं अगर वो लोग को बताऊं कि मैंने क्या क्या किया है और कैसे मेरे को कहा जाता है, इन चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं रखता। किसकी फ़ोटो किसके साथ है और क्या है, क्या रिश्ते हैं, क्या नहीं है, वो अलग चीज़ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और मैं इस क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। यहाँ जो लोग दमनकारी शक्तियाँ हैं, अगर वो चाहेंगे कि फ़ोटो दिखाकर हमको पीछे हटा देंगी, तो मैं चंद्रशेखर का बेटा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई दबा नहीं सकता। और ऐसे लोग तो बिल्कुल ही नहीं दबा सकते। जब पहला चुनाव लड़ा था तो कई लोग बोले थे नीरज जी संभल के, लेकिन मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, कितने उनके दम है उन लोगों में कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और कितना अगर एक बार खड़ा हो जाता है, कोई एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ कोई खड़ा नहीं होने वाला है। चुनावी कैंपेन में क्या प्रधानमंत्री जी गाजीपुर बलिया आने के? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी हमेशा आए हैं। 14 के चुनाव में आए हैं, 17 के चुनाव में आए हैं, 19 के चुनाव में आए हैं, 22 के चुनाव में। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी